नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा अंत तक देखना, क्योंकि यहाँ पे किसी स्टॉक का एनालिसिस नहीं करने वाले। यहाँ पे बात करने वाले हैं इंडिया के उभरते अस्तित्व के बारे में। बात करने वाले हैं भारत के उस सेक्टर के बारे में जो वाकई हिंदुस्तान को एक सुपर पावर बना सकता है। जी हाँ, दिग्गजों का कहना है कि हिंदुस्तान एक ऐसी राह पे चल चुका है जहां पे ग्रोथ स्टोरी अनलिमिटेड है, रुकने वाली नहीं है। क्या ये वो शुरुआत है जो हमने कभी सपने में सोची थी? क्या हमने जो भारत को सोने की चिड़िया सुना था अपने पूर्वजों से, क्या उस भारत को सोने की चिड़िया होते हुए हम देखेंगे? जी हाँ, हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जिस सेक्टर की हम बात कर रहे हैं वो सेक्टर है पावर सेक्टर, जिससे असली पावर जनरेट होती है। अब ये पावर सेक्टर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और मैं बार बार अपनी बहुत सारी वीडियोस में इसकी चर्चा क्यों कर रहा हूं? मैं छोटे से छोटा शेयर हो, चाहे वो रिलायंस पावर हो, चाहे वो अदानी पावर हो, टाटा पावर हो, इनके बारे में वीडियोस क्यों बना रहा हूं? मैं बार बार आपको ये चेताने की कोशिश क्यों कर रहा हूं कि अब नेक्स्ट मल्टी बैगर शेयर या सेक्टर आपका पावर सेक्टर होने वाला है। क्योंकि अगर हम ग्लोबल फैक्टर्स की बात करें तो यह सबका पूरा टारगेट है कि कार्बन एमिशन को कम करना है। 2030 का एक प्लान है, 2050 का एक प्लान है, 2060-70 का एक प्लान है। बट इन सभी प्लान्स में जो इंडिया है, जो भारत है, जो बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है, क्योंकि हम वर्ल्ड में थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पावर के, थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर है पावर के। अगर यूनियन मिनिस्टर आर.के. सिंह की बात को माना जाए तो ये कहा जा रहा है कि 2030-31 तक, बड़ा ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने शायद ये सुना होगा कि मेरे डैडी के पास में एमआरएफ थे, मेरे दादा के पास एमआरएफ थे, वो 1 लाख का हो गया, फलाना शेयर इतने हजार का हो गया, मेरे पास वो चीज नहीं थी। आज हो सकता है पावर सेक्टर में आपको अपने शेयर मिल जाएं, थोड़े महंगे हो सकते हैं, क्योंकि 10 रुपए वाले शेयर का जमाना तो गया। रतन इंडिया पावर जैसे कि 10 रुपए के नीचे में, क्या वो रिवाइव करेगी? जाके स्टडी करो। रिलायंस पावर 30 रुपए के आसपास में, क्या वो रिवाइव करेगा? जाके स्टडी करो। अदानी पावर 600 के ऊपर है, वो कितना जा सकता है उसको जाके स्टडी करो। टाटा पावर 400 के ऊपर है, वो कितना चलेगा वो स्टडी करो। तो बेसिकली पावर सेक्टर के अंदर में खेल क्या है? केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह कहते हैं कि पीक पावर डिमांड है जो हिंदुस्तान में, वो टच करेगी 3.5 लाख मेगावाट बाय 2030-31। दैट मीन्स ह्यूज पोटेंशियल। अभी कितना है? अभी है 2.4 लाख मेगावाट्स। तो यहां पे 2.4 लाख से अगर 3.5 लाख मेगावाट्स की कंजम्पशन होने वाली है, पीक डिमांड होने वाली है अगले सिर्फ 7 साल के अंदर में, आप सोच सकते हैं किस सेक्टर की आप बात कर रहे हैं। चाहे बाजार में इन्फ्लेशन देखने को मिले, चाहे डिफ्लेशन देखने को मिले, अगर हमें सुपर पावर बनना है, अगर हमें भारत की अर्थव्यवस्था को चरम सीमा पे पहुंचते हुए देखना है, और हम बात कर रहे हैं, आज हम 5th रैंक की बात करें, कल 3rd रैंक की बात करेंगे, फिर हम 1st रैंक से कंपीट करने जाएंगे। सपने लेना अच्छी बात है, पर वहां तक पहुंचने के लिए बहुत कड़ी मेहनत की जरूरत है। अगर हम नंबर 1 बनना भी चाहते हैं, होंगे या नहीं होंगे उसके आसपास भी जाएंगे, सपने बड़े होने ही चाहिए। मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि हम सपने साकार भी कर सकते हैं आने वाली सदियों में। तो यहाँ पे अगर पावर सेक्टर इतना इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है, आपको समझ में आना चाहिए। देखिए, चाइना आज चाइना क्यों है? क्योंकि वहां पे पावर रिफॉर्म्स हुए, वहां पे फैक्ट्री, घर घर में फैक्ट्री है। अगर आप शेंजन में जाएंगे, यू में जाएंगे, तो आपको पता लगेगा कि वहां पे घर घर में फैक्ट्री है, घर घर में सामान बनता है। पावर अगर आपकी रीजनेबल होगी तो फैक्ट्रीज, सेटअप्स सर्वाइव करेंगे, और ये हमारा देश समझ चुका है। इसीलिए अब हम मेक इन इंडिया की बात करें, मेड इन इंडिया की बात कर रहे हैं। अगर पावर महंगी रही तो क्या इंडस्ट्रीज जस्टिफाई कर सकती हैं? क्या वो जिंदा रह सकती हैं? क्या फैक्ट्रीज जिंदा रहेंगी? नहीं। इस बार की होली से छोटा सा एग्जांपल देखने की कोशिश कीजिए। जो चाइना से आने वाली पिचकारी 150-200 रुपए में बच्चों को मिल जाती थी, वही हिंदुस्तान की मेड इन इंडिया पिचकारी 400 में बिकी है, और लोगों ने खूब अच्छे से खरीदी है, और दुकानदार ने कह के बेचा है कि मेड इन इंडिया भैया महंगा मिलेगा। पर अगर जैसे जैसे पावर, रॉ मटेरियल सस्ता होने लगेगा तो शायद हम चाइना को compete करने के आसपास आ जाएंगे। पर अभी जो मैंने देखा, चाइना को हम compete नहीं कर सकते, बीट नहीं कर सकते प्राइस के मामले में, क्योंकि उनकी जो पावर है, उनकी जो रिबेट्स है, उनके जो सिस्टम्स है, वो हमारे देश से बहुत ज्यादा अलग है। बट हम कहीं ना कहीं, हम वर्ल्ड की जो डिमांड है China +1, हम उसको पूरा करने के लिए हम अपनी नीतियों को सही कर रहे हैं, अपनी पॉलिसीज को सही कर रहे हैं। तो अगर इतनी बड़ी डिमांड आने वाली है, इस स्टेटमेंट को देखिए, यूनियन मिनिस्टर की ये कहते हैं कि अगले 5 से 7 साल में 17 लाख करोड़ का निवेश आएगा। पिछले 9 साल में वो 20 लाख करोड़ के आसपास में आया था, और अगले 5 से 7 साल के अंदर ही वो 17 लाख करोड़ तो आना ही आना है। ये इससे ज्यादा होगा जैसे जैसे टारगेट्स अचीव होते चले जाएंगे। एक और आर्टिकल पे नजर डालते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है ये investingindia.gov.in का, कि इंडिया हैज ह्यूज एम्बिशंस इन एनर्जी ट्रांजिशन and plans to have 500 gigawatt of non-fossil based electricity installed capacity by 2030। ये बहुत कमाल हो रहा है। हम लोग नॉन फॉसिल फ्यूल की तरफ जा रहे हैं। एक तरफ से कोल इंडिया को कहा गया कि अपने भंडार को भर लीजिए, क्योंकि 2024 में बिजली की कमी होने वाली है, जो पीक है, जो डिमांड है, वो पीक पे रहने वाली है बहुत जबरदस्त तरीके से। तो हम नवेली लिग्नाइट हो, चाहे वो कोल इंडिया हो, ये अपने भंडार भर रहे हैं।
आज तक के भंडार इतने बड़े नहीं थे जो भरने वाले हैं। तो यहाँ पे पूरा का पूरा गेम जो है ना वो पावर सेक्टर की तरफ जाना ही जाना है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि इस बार जो हमने फैक्ट्रीज खड़ी की हैं, जो हमने मेड इन इंडिया कॉन्सेप्ट खड़ा किया है, जो आधार खड़ा किया, उसके लिए पावर चाहिए, पावर हमें वहां देनी है। इसलिए आपको सोलर में कन्वर्ट किया जाएगा, फैक्ट्रीज को थर्मल की तरफ लेके जाया जाएगा, बहुत सारे गेम इसमें होने, ट्रांजिशन इस सेक्टर में होना ही होना है। और आपको एक कमाल की चीज बताऊं, 100% FDI इन पावर सेक्टर इन इंडिया इज अलाउड। मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 100%। ये कमाल की चीज है। सोचिए 17 लाख करोड़ नहीं है, आने वाले टाइम में 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख करोड़ भी होंगे, मेरा मानना ये है। 49% FDI अलाउड इन पावर एक्सचेंजेस रजिस्टर्ड अंडर द सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। यहाँ पे 49% एक्सचेंजेस में FDI अप्रूवल आ चुका है। तो ये बड़ा कमाल का डेटा है। अगर टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी देखिए हिंदुस्तान की भी 439 गीगावाट्स की है। टोटल कोल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 48%, इसमें से 11% हाइड्रो है, 31% विंड, सोलर एंड अदर रिन्यूएबल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। मतलब 31%, 48% आ रहा है कोल से, 31% आ रहा है विंड से, सोलर से और बाकी चीजों से। तो विंड में, सोलर में कौन कौन सी कंपनियां, अब तो आपको पता है कितनी सारी वीडियोस तो मैंने चैनल के ऊपर बना के दे दी आपको। चैनल को जाके स्क्रॉल करो, सब्सक्राइब करो, चैनल के ऊपर जाके देखो भैया क्या क्या चीजें वीडियो आपके काम की है। जितना भी आउटपुट हो सकता है आपके लिए बनाने की कोशिश करता हूं। तो प्लीज अगर चैनल पे नए हैं, चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को हिट कीजिए और दोस्तों में शेयर करना मत भूलिए, ताकि सबके पास ये इंफॉर्मेशन समय पे पहुंचे और लोग अपना पोर्टफोलियो बनाने में शायद ये वीडियो आपकी हेल्प करे। एक और खबर पर नजर डालते हैं। यहां पे इंडिया, मैंने कहा सुपर पावर क्यों बनने वाला है। इंडिया सुपर पावर इसलिए बनने वाला है वर्ल्ड के नाम पे, क्योंकि हम इंडिया बैठे बैठे सऊदी की जो पावर ग्रिड्स हैं उनको लिंक करने वाले हैं सबसी केबलिंग के थ्रू। ये 12 सितंबर 2023 की न्यूज है, अभी कुछ महीने पुरानी। अभी ये काम शुरू हो गया है। और यहां पे अगर आप देखेंगे, दिस एग्रीमेंट ऑन लिंकिंग पावर ग्रिड्स फॉलोज अनदर मोर एक्सपेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिंग प्रोजेक्ट प्लान्स टू डेवलप एन इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये जो एग्रीमेंट है ना, ये इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने के लिए है। तो यहाँ पे पूरा खेल है, हम अंडर सी केबलिंग के थ्रू हम वर्ल्ड में जा रहे हैं। आज हम जो बिजली है, आज हम सऊदी अरब को भेजेंगे, कल को श्रीलंका को भेजेंगे, फिर हम नेबरिंग कंट्रीज को भेजेंगे। तो क्या इंडिया वर्ल्ड की सुपर पावर नहीं बनने वाला है? क्योंकि भारत थर्ड लार्जेस्ट तो है ही है, प्रोड्यूसर में भी है, कंजम्पशन में भी है। तो अगर क्या भारत के जो हाउस होल्ड है, अगर वो सोलर की तरफ चला जाता है, जो थर्मल हम पैदा करने वाले हैं, क्या हम उसको ट्रांसफर नहीं करेंगे? क्या हम उसको दूसरे देशों को बेचेंगे नहीं? क्या हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को ऐसा बड़ा नहीं बनाएंगे कि पूरा वर्ल्ड हमसे बिजली मांगे? जी ये संभव है। पूरा वर्ल्ड भारत का कॉटन पहनता है और भारत में वापस उसको एक्सपोर्ट कर देता है। हम लोग को अपना ही कॉटन दूसरे देशों से इंपोर्ट करते हैं। आने वाले समय में ये सब चीजें ठीक होने वाली है। बात कॉटन की हो, चाहे हमारी इलेक्ट्रिसिटी की, चाहे हमारी शुगर की, हमारी चीजें हमारे देश में कंज्यूम होंगी और हम पूरे देश को एक्सपोर्ट करेंगे। ये होने वाला है। तो मेरा इस वीडियो को बनाने के पीछे मकसद सिर्फ यही था कि आप पूरा का पूरा जो पोर्टफोलियो है आपका इस पावर सेक्टर की तरफ होना चाहिए, बजाय कहीं और नहीं। आप पावर सेक्टर के शेयर्स को चूज करके अपने पोर्टफोलियो का एक मेन इंपॉर्टेंट पार्ट बना सकते हैं आने वाले कुछ साल के लिए। साथ में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, टेलीकॉम इंफ्रा का पार्ट है, सड़कें इंफ्रा का पार्ट है, बड़े बड़े लॉजिस्टिक्स पार्क जो है वो इंफ्रा का पार्क है, जो पावर सेक्टर है वो तो इंफ्रा का बहुत बड़ा पार्ट है ही है। तो आप इस पूरे सेगमेंट को डीपली समझिए। इनमें कहां कहां आपको मेरी हेल्प चाहिए मुझे जरूर बताइए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। इनमें जुड़े हुए किसी स्टॉक के ऊपर स्पेशल रिसर्च चाहते हैं, स्पेशल एनालिसिस चाहते हैं, तो वो मुझे बताइए, आपके सामने जरूर लेके आऊंगा। वैसे भी पहले बहुत सारे स्टॉक्स मैंने इस चैनल के ऊपर डाले हैं, जाके स्टडी करो, हो सकता है कोई स्टॉक आपके काम का हो। दोस्तों एफर्ट पसंद आ रहे हैं, मुझे पता है। आपने 1 लाख सब्सक्राइबर्स आज करा दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये वीडियो जब भी जाएगी आपके पास में आपकी हेल्प करने वाली है। तो प्लीज अपने कमेंट अपने सजेशन बॉक्स में जरूर डालिए, कमेंट में कमेंट जरूर कीजिए और साथ में एक लाइक प्रेस करके थैंक यू कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल।